बहुत दुख के साथ मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है गाइस, बहुत ही दुख के साथ कि अगर मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करती तो मेरा सोशल मीडिया पे रहना, सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाना, अपनी राय रखना, मुझे लगता है सब कुछ बेकार होता। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। आजकल न्यूज़, सोशल मीडिया, हर जगह ये जो न्यूज़ है ये गरम गरम चाय की तरह फैल रही है। ठीक है, तो इस टॉपिक में मुझे बात करनी है गाइस, क्योंकि ये ना तो मेरी आवाज़ है ना तो आपकी आवाज़ है। ये हर एक उस इंसान की आवाज़ है जो अपनी गरीबी से, अपने बेरोजगारी से, अपनी बीमारी से, अपने अस्तित्व की लड़ाई से जूझ रहा है। कितनी अच्छी बात है ना, हम उस भारत देश से जाने जाते हैं, भारत से जाने जाते हैं जहाँ पे गुरु को ईश्वर का दर्जा माना जाता है, ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। लोग बोलते हैं और बहुत लोग बोल के गए भी कि किसी ने भगवान को नहीं देखा है। अगर साक्षात अगर किसी भगवान को देखना है तो वो है हमारे गुरु, जो हमें शिक्षा देते हैं, हमें जीवन को कैसे चलाना है, क्या गलत है क्या सही है, ये सब चीज़ों पे हमें राय देते हैं, हमको रास्ता दिखाते कि हम कैसे चलें उस पर। जिंदगी के हर उस चुनौतियों से हमें लड़ना सिखाते हैं जो आने वाली होती है, जो हमारे जीवन में घटित भी नहीं होती है, वो उस तरह से हम लोग को सक्षम करते हैं। अफसोस की बात है कि आज तक बच्चों के साथ साथ, छात्रों के साथ साथ अध्यापकों को भी, हमारे गुरु लोगों को भी उतरना पड़ा धरना प्रदर्शन के लिए। और वो धरना प्रदर्शन कर भी नहीं रहे थे गाइस, वो सिर्फ बच्चों की जो बातें थी, बच्चों का जो दर्द था, जो सिस्टम में कमी थी, उस चीज़ को वो बस सरकार तक रखना चाहते थे। वो सिर्फ और सिर्फ सब लोग एकजुट होकर के वो अपनी बातें रखना चाहते थे। बाकी आप लोग जानते हो क्या हुआ है। हम ऐसे जगह से आ रहे हैं जहाँ पे स्वामी विवेकानंद हुए, इतने महान महान विचारक हुए, सब कुछ पानी हो गया। मुझे तो लगता है सब कुछ। उस देश का क्या होगा गाइस जहाँ पर नौ युवा बेरोजगारी की लाठियां झेल रहा है। उस देश का क्या होगा, क्या विकास होगा। कभी सोचो, किसी की उम्र निकल जा रही है, एज लिमिटेशन, वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, आ रही हैं तो सीटें कम हैं, और अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो पेपर रद्द हो जा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं। सब छोड़ो, अब तो सेंटर भी इतना दूर दूर भेजते हैं ना कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि जितने का मैं फॉर्म भर रहा हूँ उससे ज़्यादा मैं वहाँ पर पहुँचूँ, वहाँ पे रहने खाने का मैं कैसे सुविधा, कैसे कैसे क्या करूँ, कैसे संसाधन जुटाऊँ। एक गरीब बच्चा, देश का जो भविष्य है, उसको देश के विकास के लिए ही, देश से ही संघर्ष करना पड़ रहा है, सरकार से ही संघर्ष करना पड़ रहा है। ये सही है? बच्चों के साथ साथ टीचरों पे भी लाठी चार्ज हुए। हमारे माननीय सर हैं हमारे सोशल मीडिया यूट्यूब पे, रोहित सर, अध्ययन मंत्रा के, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया, उनका हाथ तोड़ दिया गया है। सारे जितने भी थे, हिमांशी, नीतू मैम, सारे सर लोग, सारी मैम लोग सोशल मीडिया पर आ करके अपनी बातें रखे। जा करके वो क्लिप उठा करके देखना, उन लोगों को नज़रबंद कर दिया गया था। बस में भर करके कुछ टुकड़ियों को ले जा करके कहीं और छोड़ दिए थे। सही है ये अध्यापकों का हाल है जो हमें ज्ञान देते हैं, जिसके वजह से शायद उनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हमारे ऊंचे जगह पे, ऊंचे पोस्ट पे बैठे हैं, जो चला रहे हैं सारी चीज़ें, उनके भी बच्चे, उनके भी रिश्तेदार इन्हीं लोग से पढ़ रहे हैं, इन्हीं लोग से ही ये चीज़ें हुई। किस लिए? बच्चों की आवाज़ बन रहे थे, क्योंकि वो लोग सोशल मीडिया पे सब उनको जानता है, तो
बच्चों की आवाज़ तो वहाँ तक पहुँचती नहीं है। धरना प्रदर्शन में वहाँ भी लाठीचार्ज करते हो तुम लोग। सब छोड़ो, टीचरों को भी नहीं छोड़ा। आदेश पारित हुआ था गाइज, आदेश दिया गया था। नहीं तो जो ये सब चीज़ें कर रहे थे जो लोग, जो पुलिस बल, उनके भी बच्चे इन्हीं लोग से पढ़ते हैं। शायद वो लोग भी इन्हीं से पढ़ के आए हों, उनके फैन हों, तो भी करना पड़ा। ये अच्छा नहीं है। हर एक विद्यार्थी की आह है। कितने फांसी लगा लेते हैं। कितना धैर्य रखें भाई। और अगर नोटिफिकेशन आ गया, पेपर हो गया, पेपर का लेवल आउट ऑफ कोर्स कर देंगे। क्या रखा है? बिजनेस भी तुम लोग नहीं करने दोगे। क्या करे, क्या करे कि इंसान मिस्त्री बन जाए, कपड़े धोए जाके, घर घर बर्तन धुले, यही नौबत छोड़ रहे हो। क्या है? कुछ नहीं बचा है गाइस। जिसकी किस्मत चमक गई चमक गई, जिसकी डूब गई डूब गई, यही रह गया। कितने बच्चे कुर्सियों पे अपनी हड्डियां तुड़वाते हैं, अपने परिवार से अलग रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, बाद में पता चलता है एज लिमिट ख़त्म, अब आप फॉर्म ही नहीं भर सकते इस चीज़ पे। डिप्रेशन में चले जा रहे हैं कितने। तुम लोग का क्या जा रहा है? उन शिक्षकों पे प्रहार करवाया। किसी ज़माने में उनको भगवान माना जाता था। लोग कहते थे भगवान को तो हमने नहीं देखा, गुरु को देखा है, गुरु का भगवान का दर्जा देते हैं। विदेश यात्रा करो, ठीक, मंदिर मस्जिद बनवाओ, तोड़वाओ, गिराओ, दंगा फसाद खुद कराओ और खुद सुलझाओ, खुद हीरो बन जाओ। असली में तो मारा जाएगा एक काम इंसान। तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। और ये भी तो देखो ना, एक वो जो कांड था राजा भैया वाला, जो पहाड़ पर से लड़की फेंकती थी, मीडिया कितने दिन तक उसको दिखाया, अभी तक भी दिखाता है। ये वो कर दी सोनम, वो कर दी, ऐसे हो गया सोनम, जो है पागल हो गई है सोनम, ऐसे हो गई है। पहलगाम हमला कितना मतलब दिखाया, कितने दिन तक दिखाया। रॉकेट वाला कितने दिन तक दिखाया। ये सब अच्छी बातें हैं, आप ये सब चीज़ें दिखाओ, ये सबसे इंसान प्रेरित होगा कि हमारे देश के लिए आप लोग क्या कर रहे हो। लेकिन मेन मुद्दा क्या है? ये जो अभी हाल ही घटना हुई है, उसको आपने कितने दिन दिखाया? उसको दबा दिया, आप लोगों ने उसको दबाया। गलत है, ठीक, गलत है। कुछ कहने में रखा नहीं है। कुछ लाज शर्म बची हो तो इस पे कार्रवाई करो, इस पे सुनवाई करो, पेपर्स दो, सेंटर नज़दीक लाओ, एज लिमिट थोड़ा बढ़ाओ, जितना खा गए हो तुम लोग, ठीक है, ये सब करो, इस पर काम करो। पढ़ाई, नौकरी, बेरोजगारी राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ठीक है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। पाकिस्तान पे राजनीतिक मुद्दा बनाओ, जितना बनाना बने। पाकिस्तान, अमेरिका, ये वो, जापान, चीन, करो इन लोग से। ये मुद्दा मत बनाओ खुद राज करने के लिए, यहाँ राज करने के लिए, खुद की सत्ता चलाने के लिए। ये मत करो, ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। ये जो अपनी रणनीति बना के रखी है ना, इस रणनीति में सुधार लाइए। हर एक जनता, हर एक माँ बाप की, हर एक भाई बहन की, हर एक उस बच्चे की चीख है
जो ये सब संघर्ष झेल रहा है और खून के आंसू रो रहा है, कुछ तो अपना दिल नरम करो। आप लोग समझ रहे हो कि मैं किस पे बात कर रही हूँ और किसको कह रही हूँ, ठीक? कुछ थोड़ा बहुत सुधार लो, सुधार की आवश्यकता है। बदलो भारत, ये वो करके नारा दे करके कुछ नहीं होगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, टीवी सीरियल वाला गेम खेलना बंद करो। यहाँ टीवी सीरियल कोई महिलाएं देख नहीं रही हैं, सब जागरूक हैं, सब जागरूक भारत।